So, good morning everyone, how are you? Okay, I hope you guys are well. Today we are saying good morning because we are going to discuss about the morning meal कि आपका मॉर्निंग का जो मील होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज आप जैसा मील लोगे है ना, जैसा नाश्ता करोगे वैसा ही तो आप बिहेव करोगे, आपके एक्शंस वैसे ही होंगे। अगर आप चाय पी के आओगे, रोटी खा के आओगे तो चाय रोटी जैसा ही काम करोगे, ठीक है। सो अगर आप फ्रूट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तो इफ यू टेक द फ्रूट्स तो यू विल फील एनर्जेटिक, आपके एक्शंस भी एनर्जेटिक होंगे एंड यू विल फील एनर्जेटिक, यानी कि अंदर से बॉडी से एक एनर्जी आएगी क्योंकि आप नेचर से कनेक्टेड है। जितना आप नेचुरल चीजें लेंगे, जितने फ्रूट्स लेंगे, ड्राई फ्रूट्स लेंगे और आपका जो मील होगा वो अगर बेटर होगा तो उस वे में आपके एक्शंस भी बेटर होंगे और आपका जो वर्क का क्या कहते हैं एनर्जी आएगा ना, वो एक एनर्जी ही अलग होगा। सो यू गाइज मस्ट टेक द गुड मील। मॉर्निंग का जो मील होना चाहिए इट इज द स्टार्टिंग। समटाइम्स क्या होता है कि आपको कहीं जल्दी जाना है, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है या कहीं जाना है, तो आप नाश्ता ही नहीं करते। मम्मी कहती रहती कि बेटा दूध पी लीजिए, बट आप लोग नाश्ता ही नहीं करते हैं और क्या करते हैं कि चाय पी लेते हैं। अगर नाश्ता भी करते हैं तो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। जब आप लोग छोटे हुआ करते थे बचपन में तो मम्मी आपको क्या चाय पिलाती थी या दूध? सो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जब आप स्मॉल छोटे से थे, थर्ड में, फोर्थ में, सेकंड में, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको मम्मी क्या देती थी, क्या चाय पिलाती थी या दूध? ठीक है। सो वाई मिल्क इज इंपॉर्टेंट, क्यों मॉर्निंग में मिल्क देते हैं? क्यों मिल्क इज द कंप्लीट फूड, उसमें कंप्लीट डाइट है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग चाय को, मैं तो कहूंगा कि चाय पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी चाय नहीं पीता हूं। हाँ, बट ये बात अलग है कि कहीं पे हम गए हैं किसी के घर पे या कहीं ओकेशन में गए हैं और किसी ने चाय ऑफर कर दी तो कभी चाय पी लिया, यानी शौक से पी लिया, उसकी आदत नहीं है। किसी लोगों को तो ऐसी आदत होती है कि अगर चाय नहीं पिएंगे तो सुबह ही नहीं होगी, उनको ऐसा लगता है कि उनकी आंखें बंद है, अभी नींद खुलेगी नहीं चाय नहीं पिएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप स्लोली चेंज करिए, क्योंकि जो चाय है वो आपके किडनी को, आपके लेवर को अफेक्ट करती है। और आई विल सजेस्ट यू कि भूखे पेट तो चाय बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ खा के पी लेते, वैसे चाय नहीं पीना है, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है और आपको हैबिट लगी हुई है, तो उस हैबिट को हम स्लोली खत्म कर सकते हैं। डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं। आप चाय की जगह पे मिल्क लीजिए। अब आपको सिर्फ दूध अच्छा नहीं लगता है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करवा दीजिए, ड्राई फ्रूट्स ऐड करके थोड़ा सा उसको गर्म करके फिर पीजिए, ठीक है। अंजीर का दूध पी सकते हैं आप, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स है जिसको आप मिक्स करके उस मिल्क को ले सकते हैं मॉर्निंग। यू गाइस कैन टेक द बॉयल एग, यू गाइस कैन टेक द वेट आलमंड्स। आलमंड्स को रात को भिगा दो पानी में, सुबह उठ के खा लो, कितना एनर्जेटिक फील होता है। यू कैन टेक वन बनाना, एक बनाना ले लिया, उसको खा लिया। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप वड़ा पाव खाओगे, दाबेली खाओगे तो वड़ा पाव और दाबेली जैसे ही हो जाओगे, और फ्रूट्स खाओगे तो फ्रूट्स के जैसे शाइन करोगे, फ्रूट्स के जैसे एनर्जेटिक रहोगे और क्या रहोगे, जूसी रहोगे। नहीं तो यू गाइस विल बिकम लाइक समोसा एंड वड़ा पाव। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको समोसे जैसा बनना है या एप्पल जैसा बनना है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है, चॉइस आपके पास है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा बनना है और आपको क्या खाना चाहिए, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपके जो एक्शंस होते हैं, आपके जो डेली के जो भी वर्क रहेंगे, अगर आप जैसा डाइट लोगे ना वैसा ही बिहेवियर होगा। अगर आप समोसा खाओगे, अगेन आई एम रिपीटिंग कि समोसा खाओगे तो समोसे जैसा ही काम करोगे और समोसे जैसे बन जाओगे। और आसपास के लोगों को आप देखते होंगे कि जो जॉब पे जाते हैं या जो इस तरह से होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, एक्सेप्शंस है उसमें भी, बट आप देखते होंगे कि उनका क्या लाइफस्टाइल होता है और कैसे हो जाते हैं। तो जो भी खाइए, आप घर का खाना खाइए, नेचुरल चीजें लाइए। अब जैसे आप फूड पैकेट्स खाते हो, समटाइम्स कुरकुरे खा लिया, समटाइम्स वेफर खा लिया, ये स्टूडेंट के लिए स्पेशल है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सारी चीजें स्कूल में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, तो अक्सर ये पैकेट्स खाते हैं। अब कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो बन के आ रहा है आपके पास, ठीक है, आप घर पे नहीं बना रहे हो, वो प्रोडक्ट बन के आ रहा है कुरकुरे, तो कोई कंपनी है जो बिजनेस कर रही है, तो जब वो बिजनेस कर रही है तो वो आपको क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं दे पाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि बालाजी की क्वालिटी अच्छी आएगी थोड़ी सी, उसके मुकाबले में बाकी लोगों की क्वालिटी थोड़ी कम आएगी, बट स्टिल वो लोग जो ऑयल यूज करेंगे फ्राई करने के लिए, उनका जो बनाने का मेथड बल्क में बनेगा,
तो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होगी, इतनी प्योर नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट करेगी बॉडी में, और वो लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगी, शॉर्ट टर्म में नुकसान नहीं करेगी। ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म इट विल अफेक्ट यू, ठीक है। अभी आप देखते होंगे कि पार्टीज में लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है, शराब पीते हैं, तो क्या वो रोड पे सोए रहते हैं शराब पीने के बाद? सेलिब्रिटीज बहुत सारे लोग ड्रिंक लेते हैं बट शौक से, पार्टीज में, ओकेशन में, तो वो लिमिट में लेते हैं एक चीज, और ओकेशनली लेते हैं, तो वो नुकसान नहीं करेगा। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको शराब पीना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी चीज एक्सेस में जब होगी, लिमिट से ज्यादा होगी, तभी नुकसान करेगी। आप ज्यादा सोते हो, ज्यादा खाते हो या ज्यादा कुछ करते हो तो वो नुकसान करेगा जब लिमिट पास करोगे तब। अदरवाइज जो मैंने एग्जांपल दिया कि वो लोग शराब पीते हैं, ठीक है, ड्रिंक लेते हैं, पार्टीज में 1-2 ड्रिंक ले लिया और वो रोड पे नहीं पड़े होते, आराम से आसानी से घर चले जाते हैं। और पार्टीज में भी आपने देखा होगा अगर वो एक्सेस में ड्रिंक कर ले, कहते हैं ना कंपटीशन होता है, और 10-12 ड्रिंक कर ले तो आप देखते हैं कि फिर वो हीरोइन को हीरो घर पे लेके जाता है, घर पे छोड़ने जाता है। तो कोई भी चीज एक्सेस में होगी तभी नुकसान करेगी, लिमिट से ज्यादा नहीं लोगे तो वो नुकसान नहीं करेगा। और आप देख लो अगर एग्जांपल कि जो रोड पे सोए रहते हैं ड्रिंक करके, रोड पे पड़े रहते हैं, ना कपड़े ठीक होते हैं ना कुछ भी, उनको कुछ पता ही नहीं होता है, मक्खियां बिन रही होती है, तो उन्होंने एक्सेस में ड्रिंक कर लिया है, और ड्रिंक की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, और कहते हैं ना वो 3-4 ड्रिंक ले लिए और फिर वो पड़े हुए हैं। तो एक्सेस में अगर कोई भी चीज होगी लिमिट से ज्यादा, अब आप समोसा खाते हैं, समटाइम्स खा लिया 15 दिन में एक बार, मैं भी कभी कभी खाता हूं, ब्रेकफास्ट में कोई मेहमान आए, कुछ नाश्ता लेके आ गए, कभी खमन खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो समटाइम्स इट इज ओके। बट आप अगर डेली खाते हैं, हर 2 दिन 4 दिन में खाते हैं, या हर बार स्कूल जाते हैं तब आप फूड पैकेट्स खाते हैं, तो वो आपको नुकसान करेंगे, और आपके एक्शंस, आपकी बॉडी भी वैसी होगी, आपका मन, आपका फोकस कैसे होगा? सबसे पहले है आपका डाइट, आपका मील। अगर आप अंदर से ओके नहीं हो, अभी आपको भूख लगी है, कोई कितना भी अच्छा मैथ्स पढ़ा रहा है, मैथ्स को गेम बना के सिखा रहा है, लेकिन आपको इतनी जोर से भूख लगी हुई, तो आपका ध्यान पेट की तरफ होगा, ना कि बोर्ड की तरफ, और आपका माइंड वही चल रहा होगा कि कब छुट्टी हो जाए या कब क्लास खत्म हो जाए और मैं जल्दी से जाके बिरयानी खा लूं, या तो कुछ ना कुछ खा लूं जो भी बना होगा घर पे, ठीक है। तो द सेम थिंग कि आपका डाइट कंप्लीट होना चाहिए, आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, टाइमिंग में होना चाहिए। मॉर्निंग में आप आते हैं या मॉर्निंग कहीं स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो प्रॉपर डाइट लेके जाइए, और उसके बाद प्रॉपर फोकस करिए उस चीज़ों पे, और फालतू चीज़ें नहीं खाए बिना जब क्लास ख़त्म होती है या स्कूल्स ख़त्म होती है तो सीधे घर आइए और घर का खाना खाइए। जितना आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे उतने नेचुरल बनोगे। अभी आप फील करिए कि अगर आप गार्डन जाते हैं, ठीक है, तो गार्डन जाने के बाद कैसी फीलिंग्स आती है? यस, एकदम एनर्जेटिक, वाव क्या एटमॉस्फेयर है, और आपकी बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करती है, ठीक है। सेम थिंग अगर आप जाते हैं सचिन GIDC में, एक एग्जांपल है, तो वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है? पोल्यूशन बहुत ज्यादा। अब वहां कैसा फील करोगे? ऐसा फील करोगे यार एकदम थक गए आज तो, और गार्डन में 2 राउंड 3 राउंड भी लगा लो तो एकदम एनर्जेटिक के और 1 राउंड लगाएंगे, ठीक है ना, और एनर्जी आएगी। तो जितना आप नेचर से कनेक्टेड है उतना आप एनर्जेटिक फील करोगे, उतने नेचुरल बनोगे। सो गाइज, ईट नेचुरल, बी नेचुरल, एंड योर मॉर्निंग मील मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि चाय नहीं पिया करो, चाय को स्टॉप करो, चाय रोटी को बंद करो, और थोड़ा सा फ्रूट्स पे आ जाइए। देखिए अभी मैं अपना मॉर्निंग मील बता दूं कि ड्यूरिंग द मॉर्निंग सबसे पहले मैं उठ के गर्म पानी पीता हूं। अगर लेमन अवेलेबल है तो लेमन पुट कर दिया, हनी पुट कर दिया, और गर्म पानी पी लिया 1 गिलास, समटाइम्स 2 गिलास पी लिया। ग्रीन टी है, कभी ग्रीन टी पी लिया, कभी लेमन जूस ले लिया, तो मॉर्निंग में ये हो गया। सेकेंड थिंग, उसके बाद गार्डन चले गए, वॉक कर लिया। देन नेक्स्ट आके आलमंड्स रात को भिगाए रहते हैं, बादाम भिगा के सुबह 4 बादाम 5 बादाम खा लिए, ओके। उसके बाद बात हो गया, बात के बाद अगेन मैंने डेट्स लिए, खजूर। अब खजूर ऐसा ड्राई फ्रूट है कि आप सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि सब लोग काजू बादाम खाए, अंजीर खाए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल, बट खजूर तो खा सकते हैं। वो आपको 120 रुपीज, 80 रुपीज, 100 रुपीज केजी पे मिल जाएगा, और आप 1 किलो ला के रख दीजिए, 1 महीना आप खजूर खाओगे आराम से। तो अगर खजूर लेते हैं सुबह में तो वो भी एनर्जी देता है, हनी लेते हैं आप पानी के साथ, वो भी एनर्जी देता है। फिर
उसके बाद एक बनाना ले लिया और चले गए अपने वर्क के लिए, जो भी वर्क करना है। समटाइम्स एक एप्पल ले लिया, ये सब इजीली अवेलेबल है। अब आप सुबह में सोचो कि मुझे अनार खाना है, तो अनार खाने के लिए तो फिर मम्मी की जरूरत पड़ेगी, मम्मी उसको खोलेगी, दाने निकालेगी, उसके बाद देगी और फिर आप खाओगे, तो इतना टाइम तो होगा नहीं। बट बनाना खाना है तो उठाया और जस्ट इट, है ना। सो ये चीजें हैं, ये है मेरा मॉर्निंग का मील। सो आई विल गाइड यू, आई विल सजेस्ट यू। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग को यही खाना चाहिए, बट मैंने ये बताया कि मैं ये खाता हूं और ये मेरी बॉडी के साथ अच्छे से एडजस्ट होता है। अब किसी को बनाना नहीं एडजस्ट होता है, बॉडी में सर्दी हो जाती है, प्रॉब्लम है, तो वो ना खाए। बट just I am saying कि go natural and be natural. So guys, we'll meet in the next video. Goodbye, take care.